हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग अपना वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। इस एक्सरसाइज 8.4 के 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब ये थोड़ा वीडियो हो गई है बड़ी, तो इसलिए पार्ट नंबर इसका 3 अब हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ओनली 5 क्वेश्चंस अभी बचे हैं यहाँ पर। इनको 1 बाय 1 हमें करना है। ठीक है, आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन रहेगा अभी तो वो आप लोगों को बताया जाएगा अभी। ठीक है, होमवर्क में आप लोगों को करना पड़ेगा। तो अब पॉइंट नंबर सी का 6 है। ठीक है, ये हम लोगों को सॉल्व करना है। भाई फॉर्मूले आप लोगों को देख लेने हैं अच्छे से। ठीक है, और जो पिछले क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन है, कुछ इधर उधर क्वेश्चन आपको मिल पा रहे हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप लोगों को कर लेने हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड तरीके के ये क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल ईजी भी नहीं है, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 था इसका। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने थे। ठीक है, तो बात ये थी कि या तो सबसे बड़ी साइड को चलाया जाए, छोटे के बराबर प्रूफ करो पहला, और दूसरा ये था कि हम लोगों को ना अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हुए चलना है। ठीक है, अब देखने में तो यहाँ पर ये वाली साइड बड़ी है, तो हम इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, 90% से ऊपर चांस है कि आपका आंसर आ जाएगा अगर हम बड़ी साइड लेकर चलें। ठीक है ना, बड़ी साइड लेके चलते ही हैं तो आपका आंसर आ जाता है। देखने में भी यही बड़ी है, और अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो कन्वर्टेड। फिर अपने आंसर पे ध्यान रखो कि आपको प्रूफ क्या करना है, तो उस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप पहले ट्राई कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको गूगल पर, यूट्यूब पर, ठीक है, मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएगा, या फिर आप किसी प्राइवेट बुक में आप देखें तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ तो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है। ठीक है, एग्ज़ाम में ज़रूर इसी में से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए ही। ठीक है, क्योंकि नॉलेजेबल चैप्टर है ये वैसे भी। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 है, हम लेके चल रहे हैं LHS साइड, अपनी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जिसको क्या कहा गया है, बायां पक्ष। क्या है? बायां पक्ष। वाम पक्ष भी लिखा रहता है, वाम पक्ष। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये वाम पक्ष लिखा है यहाँ पर, देखो वाम पक्ष है और ये दायां पक्ष। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ये वाली साइड ले लेते हैं। फर्स्ट हमने लिखा 1 प्लस में साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब देखने में भी बड़ी साइड है, कैसे इसको सॉल्व करें। अंडर रूट तो देखो आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंडर रूट नहीं लगा हुआ है ना, इसको वर्गमूल नहीं लगा है। तो हटाएं तो उसको किस तरीके से हटा सकते हैं, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? रैशनलाइज। 10th क्लास में, 9th क्लास में किया आप लोगों ने, रैशनलाइज कर दिया। 1 प्लस में साइन है, ये लो कर दिया रैशनलाइज, राइट। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड को ही हमने क्या कर दिया था, रैशनलाइज किया। ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, ये वाला पार्ट दोनों एक जैसे हैं तो स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर लगा दिया। ये दोनों पार्ट एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ध्यान करो क्या फॉर्मूला होता था। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता था, देखो ये दोनों तो एक जैसे थे तो पावर लगा दी। ये एक बार बीच में साइन प्लस है और एक बार माइनस है, तो माइनस है इसमें, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, एक माइनस में ये वाला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, बार बार रिपीट हुआ है फॉर्मूला ये। एक बार प्लस में, एक बार हो अगर माइनस में, a और b के बीच में प्लस माइनस लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, माइनस में b स्क्वायर किया तो ये लिख दिया। अब ऊपर वाले पार्ट को ऐसे ही छोड़ दें, नहीं तो फॉर्मूला तो लग सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ होगा नहीं। और हम लोगों को क्या है, अपने आंसर पर जरूर ध्यान रखना है। और ऐसा इसलिए नहीं करना है हमें, अंडर रूट के अंदर जो चीज़ें 2 बार होती हैं वही तो बाहर आती हैं, जो अंडर रूट में 2 बार होंगी। तो ये अंडर रूट में 2 बार है तो एक बार ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पर इसको बाहर निकाल देंगे, जो चीज़ अंडर रूट में 2 बार है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं वो ये यहाँ पर देख लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। अब क्या करें कि कॉस स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ दिया जाए, 1 माइनस हो जाता है साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर के यहाँ छोड़ा, ये उधर जाके माइनस। तो प्रूफ यहाँ पर ये किया हम लोगों ने कि 1 माइनस में लिखा हो अगर, 1 माइनस में लिखा हो अगर साइन, ठीक है, 1 माइनस में लिखा हो साइन
स्क्वायर ए, तो लिख सकते हैं कॉस, तो हमने इसलिए लिखा था यहाँ पर ये। अब अंदर जो चीज़ें 2 बार थी, ठीक है, अंदर जो भी चीज़ें 2 बार हैं वो 1 बार बाहर आ जाती हैं अंडर रूट के अंदर, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ें 2 बार होंगी 1 बार, तो ये पूरा 2 बार था, 1 बार आ गया बाहर, ये पूरा 2 बार है, 1 बार आ गया बाहर, ठीक है, स्क्वायर लगा था वो स्क्वायर हट गया। अब दोनों को अलग अलग कर दें, एक बार इसके नीचे लिख दो इसको, एक बार इसके नीचे इसको लिख दो, अलग अलग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो फिर आ जाएगा वही। इसको डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 1 अपॉन में कॉस ए को हम सेक ए लिख सकते हैं, तो लिख देंगे इसको सेक ए। साइन अपॉन में कॉस को लिख सकते हैं टेन ए, ठीक है। तो यही प्रूव करना था, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ जाती है, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, ठीक है। हिंदी में कहें तो वाम पक्ष बराबर है दायां पक्ष, यह कह लो कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, तो दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। तो अभी ये था पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर इसी का पॉइंट नंबर 7 जो पॉइंट है आपके लिए इजी पॉइंट छोड़ा जाएगा। तो ये जो 7 पॉइंट है ये आप लोगों को करना है, ठीक है। बड़ी साइड को लेके चलना है, तो बड़ी साइड है ये, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हुए चलना है, तो साइन कॉस में पहले से ही कन्वर्टेड है, ठीक है। अब आपको ये स्टार्ट करना है। थोड़ी सी हिंट आपके लिए है, साइन ऊपर कॉमन है, नीचे कॉस कॉमन है, तो वो कॉमन ले लेना है और फिर इसका आंसर कैलकुलेट करना है। आ जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है, कमेंट करके बताना है येस और नो, और अगर नहीं आता है तो आप लोगों को पूछ लेना है, ठीक है। तो जो भी अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें और व्हाट्सएप मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें तो उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, प्रैक्टिस, और जब तक खुद नहीं करोगे इनको रिपीट, ठीक है। और दूसरा, आपको लगता है कि आप कोई दूसरा तरीका इसमें निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, तो वैसे भी इसको सॉल्व करके देखें। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 में लिखा है हमारी जो बड़ी वाली साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने साइन ए प्लस में कॉसेक ए का स्क्वायर, प्लस फिर लिखा था कॉस ए प्लस में सेक ए होल स्क्वायर, ठीक है। ये, और प्रूफ हमें ये करना है, ठीक है। हम लोगों ने पहले ही लिख लिया है कि ये साइड हमारी कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। अब वो प्रूफ करना है हम लोगों को। तो आप देखें कि यहाँ पर कोई हॉल पूरे पर रूट तो नहीं है ना, ठीक है, पूरे के ऊपर कोई रूट स्क्वायर नहीं था, तो क्या स्क्वायर नहीं था तो फिर ये स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है। और जब हमने एक चीज़ अप्लाई करते हुए चल ही रहे हैं, पहली वाली क्या, कि हम लोगों को ना जब भी ये कॉसेक है या सेक है तो हम चेंज कर रहे हैं उसको, तो इसको भी चेंज कर ही लेते हैं, ठीक है ना। बाकी आप डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट भी ये हो जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट करोगे तो हो जाएगा, लेकिन कर लेते हैं चेंज। क्या कि अपने क्वेश्चन को हमने क्या तरीका लगाया हुआ है, स्टार्टिंग से बड़ी साइड लें और बड़ी वाली साइड लेने के बाद अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना था, किस में, कॉस में या साइन में, तो कर लेते हैं ना, कॉस साइन में, ये कॉस में कर लिया, साइन, पूरा क्वेश्चन हमारा कॉस और साइन में कन्वर्टेड है। अब फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है, प्लस वाला ए प्लस में बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, लिखा बी, फिर लिखते थे प्लस 2a एंड बी तो ये है, ठीक है, जो कि कट जाएगा, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर, लिखा ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, लिखा बी स्क्वायर, प्लस में 2a एंड बी, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई किया, कुछ नहीं किया यहाँ पर अभी, ठीक है। क्या करना है, कैंसिल होगा तो कर देना है, ये हो गया कैंसिल, सिर्फ बचा यहाँ पर 2 और सिर्फ यहाँ पर बचा था 2, तो 2 और 2 तो हो जाता था कितना, 4, कितना हो जाता है, 2 और 2 4, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, 2 और 2 तो हो गया ये 4, और जो है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितना होती है, 1, बता सकते हैं यहाँ पर, क्या बता दें कि साइन स्क्वायर ए था यहाँ पर और कॉस स्क्वायर ए ये हमने ले लिया है 1, क्योंकि होता है 1, दोनों एंगल एक जैसे हों तो 1 लिख सकते हैं। हुआ क्या, हुआ ये
इसकी वैल्यू होगी 1 और ये 2 पहले से ही था और एक ये 2 था, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5। 5 लिखने के बाद जो बच गया 1 साइन स्क्वायर ए ये बचा, और वहाँ पर कितना बचा 1 कॉस स्क्वायर ए ये बचा, राइट। एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है ना। अब जैसे ही एलसीएम लिया, एलसीएम लेके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी 1 आ जाएगा, हाँ ठीक है ना। कितना आ जाएगा 1। और अगर हम इसको चेंज करते हैं किस में, आंसर को ध्यान रखना है अपने को। आंसर को अगर हम ध्यान दें तो इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक, आंसर में 7th, ठीक है। आंसर में क्या लिख सकते हैं कॉसेक, इसको लिख सकते हैं। और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 + 10, इसको क्या लिखें डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखना है तो। और अगर आप चाहें एलसीएम लेके तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग तभी भी वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको आंसर जब हम करेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉसेक को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में टैन स्क्वायर है। भाई फॉर्मूला था कि कॉसेक का क्या फॉर्मूला होता है, कॉसेक का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक का कितना होता था 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आंसर को तो ध्यान रखना ही है, तभी हमने ऐसा चेंज किया है, नहीं तो कुछ और भी चेंज कर सकते थे इसको, ठीक है। तो ये 5, ये 6 और एक ये 7, ठीक है। आंसर में हमें पता है कि कॉट स्क्वायर ए लिखा है और टैन स्क्वायर ए लिखा है, ठीक है ना। तो 7 प्लस टैन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर दिया किसके, राइट हैंड साइड को, राइट। तो ये पार्ट नंबर हो गया 8। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 देखें, ये वाला पार्ट दिया है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में क्या लिखा है, ये वाली साइड दी है, ये वाली साइड दी है। इसको सॉल्व करेंगे, या तो इसके बराबर प्रूफ कर दें, नहीं आएगा तो फिर इस वाले पार्ट को भी ले लेंगे और फिर लास्ट तक छोड़ देंगे, तो दोनों इक्वल आ जाने चाहिए। तो क्वेश्चन में हिंट भी दिया था कि दोनों साइड को चलाओ तो इजी रहेगा, ठीक है। हिंट दे रखी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो एक से भी प्रूफ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, ठीक है भाई। 9 पॉइंट पर आ जाते हैं। पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड आप देखें काफ़ी बड़ी साइड है, कोसेक ए माइनस में लिखा है साइन ए, ठीक। उसके बाद लिखा है सेक ए माइनस में कॉस ए, बिल्कुल ठीक है, ये लिखा है। अब आप क्या करें, चेंज करें इसको, ठीक है। चेंज कैसे करें, अपने क्वेश्चन को ना पूरे को या तो साइन में या कॉस में वही बार बार कन्वर्ट करना है। तरीका इससे रखेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा कि कैसे करना है हमने को, नहीं तो आप सोचेंगे कि यहीं पर किस तरीके से अप्लाई किया जाए। आपका काम यह है, इसको सॉल्व करना है तो चेंज कर लें पहले इसको, बस चेंज किया। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया अपने आप लगेगा, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से सोचेंगे कि क्या इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे को, ठीक है, कैसे आंसर आएगा। आपका तरीका क्या है, बड़ी साइड ले ली, बड़ी साइड के बाद पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अब हमने क्या किया, इसको तो कर दिया साइन में, और इस सेक था इसको कर दिया हमने कॉस में। अब ऐसा नहीं है कि इस वाले साइन को कर देंगे हम कॉसेक में और इस वाले कॉस को कर देंगे सेक में, तो फ़र्क कुछ पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जो ये एक पार्ट हमने कर दिया इजी और दूसरे को कर दिया टफ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब इसको क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। 1 नीचे लिया, एलसीएम, दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना, साइन है। तो एलसीएम आ गया कितना, साइन है। इसे कटेंगे 1 से इसको काटेंगे ना, साइन आएगा। इस वाले साइन को ऊपर इंटू कर दो तो साइन स्क्वायर आएगा। सेम कॉस ए, इस वाले कॉस से ये कॉस कट आ गया 1 से ऊपर इंटू आए, इंटू करेंगे कॉस, ऊपर इंटू करोगे तो कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अदरवाइज़ तरीका ये भी है,
दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आ गया, क्रॉस इंटू करें, ठीक है। लेकिन जो तरीका होता है वो यही होता है कि एलसीएम लेकर किया जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर चल रहा है 9, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को डायरेक्ट भी हमें पता होना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखा सकता है, कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और इसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा तो इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि फॉर्मूला है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, इसलिए, ठीक है, इसलिए लिखा जा सकता है। अब यहाँ साइन छोड़ें तो ये उधर जब माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर कॉस छोड़ देंगे तो साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये कर लिया है। अभी जो भी कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। जो भी कैंसिल होता है उसको करेंगे कैंसिल। तो कैंसिल होता है कि नहीं होता, क्या कैंसिल हो रहा है, साइन वाले पार्ट से ये साइन, एक साइन ऊपर थे 2 बार, साइन एक कट कर दिया है, यहाँ पे एक कॉस है ऊपर 2 बार है तो कट कर दिया, तो बचता है क्या, साइन ए एंड कॉस ए, ये अभी यहाँ पर बच गया है। इतना इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था पहले क्या कि दोनों साइडों को चला लेते हैं। अब हम अपना राइट साइड चला लेते हैं, ठीक है। राइट साइड को चलाएं तो कितना आ जाएगा, तो देखते हैं RHS, ठीक है। RHS में दिया क्या है, 1 अपॉन में दिया है tan A प्लस में cot A। अब इसको सॉल्व करने के बाद सेम ऐसा ही पार्ट आ जाए ये भी, ठीक है। तो देखें कैसे, भाई नीचे जो है इसको तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर साइन A अपॉन में कॉस A लिख सकते हैं, और ये कॉट है तो कॉट को भी लिख सकते हैं कॉस A अपॉन साइन A। चेंज तो करना ही है वैसे, जब सॉल्व करना है तो पूरे पार्ट को साइन कॉस में, ये ही ट्रिक हर क्वेश्चन में लग गई है अभी तक, ठीक है ना। ये आ गया। अब क्या करें, इसको एलसीएम ले लिया जाए, इस वाले पार्ट को एलसीएम लेंगे तो साइन और कॉस एलसीएम आ जाएगा दोनों ही। अब कॉस से तो कॉस कट गया, बच गया तो साइन ऊपर वाले से इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर। इस साइन से ये साइन कटता तो बच जाता है कॉस, भाई इस वाले साइन से साइन कटा है, कॉस बचेगा, इस वाले कॉस को ऊपर वाले पार्ट से इंटू करना पड़ता है, तरीका यही होता है, ठीक है। चाहे प्लस आप कैसे भी करें, चाहे इस नंबर को करें आप, ठीक है। जैसे 2/3 है या 1/7 है, अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई करें प्लस करेंगे तो तरीका यही होता है हमेशा, ठीक है। उसी तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से क्या करें इसको, ये वाला जो पार्ट है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमने इसको लिखा, ठीक है। कितनी वैल्यू होती है भाई 1 होती है, हमने इसको लिखा 1, और ये जो नीचे था ये वाला पार्ट, ये ऊपर था 1, और सब इस पूरे के नीचे ये वाला पार्ट था, राइट, ये 1 था, ये नीचे वाला पार्ट था, राइट ना। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, और नीचे कितना बच गया, साइन है कॉस है, क्या बच गया था, साइन ए एंड कॉस ए। आपको क्या करना है, देखो इस वाले पार्ट को इस पूरे को पलट देते हैं, और यहाँ 1 है ही, जैसे ही पलटेंगे ना तो सिर्फ ये बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये। तो आपने देखा कि जितना RHS था, LHS था, जितना हमारा कितना था LHS, वही आ गया है RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड के, राइट। तो ये हमने कर लिया है पार्ट नंबर 9। अब इसका एक लास्ट ही क्वेश्चन बचता है, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर ख़त्म, एक ही क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर है 10, जिसके अंदर 3 पार्ट दे दिए हैं, ठीक है, 3, और तीनों को दिखाना है कि तीनों पार्ट बराबर हैं। तो तीनों को बराबर कैसे दिखाएंगे, देखो कैसे दिखाएंगे तीनों को, कि इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, सारा एक जैसा आ जाना चाहिए, ठीक है। या फिर ये जो tan स्क्वायर है ना, ये इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते करते ये tan आ जाएगा, इसको सॉल्व करते tan स्क्वायर ये भी आ जाएगा, ये भी tan स्क्वायर, ये भी tan स्क्वायर, ये भी tan स्क्वायर। तो हम इसको ले लेते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले लेते हैं इसको कि लेफ्ट हैंड साइड LHS,
1 प्लस में tan स्क्वायर a, 1 प्लस में cot स्क्वायर a। भाई लेफ्ट हैंड साइड को चलाएंगे, ठीक है ना, और सॉल्व करते करते tan स्क्वायर आना चाहिए वैसे इसमें, ठीक है, tan आ जाएगा। तो भाई तरीका तो हमने जो अप्लाई किया है अभी तक, ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट से भी हो जाएगा ये कि 1 प्लस tan स्क्वायर को डायरेक्ट लिख दो सेक, लेकिन क्या है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि अपना अगर एक बेसिक बना हुआ है तो उसी से करें, बेशक 2 स्टेप बढ़ जाएंगे लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और परफेक्ट एक ही मेथड में हो जाओगे आप तो आराम से इसको कर पाओगे। क्या किया हम लोगों ने, पहले tan को कन्वर्ट ही कर लिया है साइन कॉस में, इसको भी साइन कॉस में कर लिया है। ऐसा नहीं है कि हर बार साइन कॉस में करना ही करना है, विदाउट साइन कॉस में भी हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख दो सेक स्क्वायर और इसको डायरेक्ट लिख दो कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसको चेंज कर दो वहाँ पर, ठीक है। हमने अपना तरीका ये अपनाया है कि इसको लिख दिया यहाँ, एलसीएम लो, 1 नीचे लो, इसके 1 नीचे लो, एलसीएम अब ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर, जैसे ही किया हम लोगों ने कॉस इसको, ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा 1 काटेंगे ना तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, भाई एलसीएम ले लेना है सही से, और कॉस से कॉस कट गया 1 से इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर, नीचे एलसीएम लेंगे इस वाले पार्ट का तो साइन, ठीक है, थोड़ा बड़ा साइन स्क्वायर ए, ये आ गया साइन स्क्वायर। देखो भाई ये वाले पार्ट की बात हो रही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या सब मिक्स ना हो जाए, ये कि ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर है ये नीचे है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर वाला है ये नीचे है, ठीक, यहाँ पर ये अंश है ये हर है। अब क्या करें, एलसीएम लेंगे, साइन इस वाले पार्ट से पार्ट होगा कट इतने पे ही तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर, साइन से साइन कटेगा, साइन के टेबल में तो आएगा ना ये, तो 1 आ जाएगा, भाई इसको इससे काटेंगे कितना है 1, 1 से इसको इंटू करो सेम आ जाएगा ऊपर। देखें बच्चा क्या, साइन स्क्वायर थीटा कोस के थीटा वैल्यू होती है 1, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर ये बड़ा, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। कहाँ पहुँचे, इस वाले पार्ट को पलट दो, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर ए। आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर ए अगर कॉस स्क्वायर ए होता है तो बन जाता है tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये वाली साइड तो हमने प्रूफ कर दी है, किसके बराबर, राइट हैंड साइड के, ठीक है, हमने लेफ्ट वाली साइड को राइट के बराबर प्रूफ कर दिया है। अब हम आ जाते हैं अपना मिडल वाली साइड पर। मिडल साइड कौन सी है, ये वाली, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं मिडल वाली साइड है, मिडल साइड, ठीक है। तो मिडल साइड को हमने लिखा क्या, 1 माइनस में tan a का होल स्क्वायर, 1 माइनस में cot a का होल स्क्वायर, राइट, इस तरीके से इसको लिख लिया है। अब सेम इसी तरीके से करना है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, स्क्वायर अंदर था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरे में बाहर है, पूरे के अंदर क्या है, एक ही बार में बाहर दिया है भाई, अलग अलग नहीं था ये, ठीक है, अलग अलग नहीं है। 1 माइनस में tan a और 1 माइनस में cot a, पूरे पे होल स्क्वायर है, ठीक है। आप चेंज वैसे ही करें इसको, सबसे पहले लिखें 1 माइनस में साइन a अपॉन में cos a, ये पूरा 1 माइनस cos a अपॉन में लिखें साइन a, ठीक है, ये लिख दिया, पूरे के ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर, ठीक है, पूरे के ऊपर स्क्वायर लिखा है। अब क्या कर लेते हैं, क्या करें, इसको एलसीएम ले लेते हैं, cos a ऊपर आ जाएगा cos a माइनस का साइन a, राइट, फिर नीचे एलसीएम ले लेते हैं, साइन a ऊपर आ गया साइन a माइनस में cos a, पूरे पे स्क्वायर अभी भी चल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दें ज़रा कि अगर नीचे वाले पार्ट में कहो या ऊपर वाले पार्ट में, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस ले लो, ऊपर वाले पार्ट में ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन, ये माइनस जैसे ऊपर वाले पार्ट में कॉमन लिया तो ये एक जैसे हो जाएंगे ये दोनों। अभी ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन था, तो माइनस ले लेते हैं कॉमन, कॉमन जैसे ही हम लोगों ने लिया
तो ये हो जाएगा साइन ए आगे और कॉस हो जाएगा पीछे, और ये आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, ये बड़ा डिवाइड का साइन लगा दिया है, साइन ए माइनस में कॉस ए अपॉन में आ जाएगा साइन ए। अब आप स्क्वायर लगा देते हैं इसके ऊपर, तो आप समझ में सकते हैं इसमें क्या कि जैसे इस वाले पार्ट को इससे काटेंगे तो ऊपर भी 1 आ जाएगा, 1 भाई काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये बचेगा माइनस में -1 अपॉन कॉस, और ये बचेगा 1 अपॉन में साइन। पलट देते हैं इसको। ठीक है, कितना बचा था, माइनस का 1 अपॉन में कॉस माइनस का, और ये था 1 अपॉन साइन, तो पलट दो तो साइन अपॉन 1 हो जाएगा, और पूरे पे स्क्वायर भी है, पूरे पे स्क्वायर भी है। तो इसको यहाँ पर ले जाके समझ लेते हैं क्या कि साइन अपॉन कॉस होगा तो उसको लिख सकते हैं टेन। क्या लिख सकते हैं, टेन ए। भाई साइन अपॉन ए होगा तो टेन ए लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस का टेन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि जब 2 बार साइन लिखा है ना ऊपर तो माइनस है और पावर लगी है 2, तो क्या करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाता है ये प्लस, साइन क्या दिखा देंगे प्लस। अब लिख दिए टेन स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं कि पहले वाली जो साइड थी सॉल्व किया था टेन स्क्वायर ए, दूसरी वाली मिडल साइड सॉल्व किया टेन स्क्वायर ए, और थर्ड तो पहले से ही जो हमारा है राइट हैंड साइड वो आप देखें पहले से ही दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप क्या करें कि तीनों साइड को आप आराम से कह सकते हैं कि तीनों साइडें बराबर हैं। ठीक है, आपको इतनी नॉलेज अभी हो गई होगी कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, मिडल साइड के, और बराबर है राइट हैंड साइड के, तीनों की साइडें बराबर है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरा अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग ऐसा नहीं है कि यहीं पर इसको छोड़ देंगे, क्योंकि और भी अलग बुक से, ठीक है, प्राइवेट बुक से, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर नंबर 9, ठीक है, जिसमें इनकी एप्लीकेशंस है कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को एक्चुअल में अप्लाई किया जाता है, वो इसके नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से इसको देखना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ओके, थैंक यू।